हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी धार्मिक पहचान जो है वो कुछ और है और आपके यहाँ जो रीति रिवाज हो रहे हैं वो किसी और धर्म के हिसाब से हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो धर्म आपसे संबंधित है, लेकिन फिर भी डिस्टिंक्शन है कि आपका धर्म कुछ और है। मैं बात कर रहा हूं सिख धर्म की, और सिख धर्म की अगर बात की जाए तो सिख धर्म में जो शादियां होती हैं उन शादियों के लिए एक प्रावधान था जो आनन फानन में आज से 115 साल पहले बना था। एक पेज का एक वो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत शादियां होती थी, लेकिन उसमें सिर्फ शादी का प्रावधान था। आप सबको पता है कि आज़ाद भारत में शादी को पंजीकृत करना भी जरूरी होता है। हिंदू मैरिज एक्ट आया जिसमें पंजीकरण का प्रावधान था, और अगर आपने अपने शादी को पंजीकृत नहीं किया है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, डेली रूटीन में भी आती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती है, बहुत सारे इश्यूज। मतलब जहां पे भी सरकार से अनुदान या सरकार से जुड़ने की बात आती है, सरकार के जो स्कीम्स हैं उनके यूज करने की बात आती है, अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो पति पत्नी को, कपल को समस्याएं आती हैं। तो सिख धर्म में जिस मैरिज एक्ट की बात आपने थंबनेल में देखा होगा, पीछे भी देख सकते हैं फोटो, आनंद मैरिज एक्ट की जो बात कर रहा हूं, इस अधिनियम में शादी का प्रावधान था, लेकिन इस शादी के तहत जो रजिस्ट्रेशन अमूमन होता था वो हिंदू धर्म या हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके हिसाब से होता था। और जैसे मान लीजिए कि भविष्य में कभी ऐसा लगे कि दो लोगों में निभ नहीं रही है और वो अलग होना चाहते हैं तो तलाक का भी कोई प्रावधान नहीं था। अब हिंदू मैरिज एक्ट जब कोडिफाई हुआ उससे पहले हमारे यहाँ भी शादियां सैक्रोसेंट मानी जाती थी, और ये तो 1909 का अधिनियम है, तो निश्चित तौर पे शादियां जो सिख धर्म में शादियां वो सैक्रोसेंट मानी ही जाती होंगी। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु ग्रंथ साहब के चारों ओर प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना, चक्कर लगा के प्रतिज्ञा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे एक पवित्रता जुड़ जाती है। तो निश्चित तौर पे तलाक का कोई सीन था नहीं। अब तलाक के लिए फिर से आपको एक अन्य एक्ट की तरफ देखना होगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी, और बड़ी बात क्या कि 2012 में इस पे बात हो चुकी थी और बाकायदा कोर्ट्स ने इस बारे में अपनी जो इश्यूज थे उसको सामने रखा कि भाई कुछ प्रावधान तो करो, और स्टेट्स से कहा कि आप रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जो एक्ट्स हैं उसमें प्रावधान कीजिए कि विद इन आनंद मैरिज एक्ट जो पंजीकरण है उसको भी सुनिश्चित किया जाए, और अन्य जो प्रावधान है, पोस्ट मैरिज जो प्रावधान है, उन पे भी बात की जाए। लेकिन आज लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी स्थिति बड़ी ही कमजोर सी है। उन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया जिन बातों पे लगातार कोर्ट बात कर रही थी। तो आज हम इसी पे विस्तार से बात करेंगे कि क्या है आनंद मैरिज एक्ट, क्यों ये प्रकाश में आया, और क्या इश्यूज हैं, और किस प्रकार का एक द्वैध है। जो सिख धर्म को मानने वाले हैं उनके मन में एक द्वैध है कि भाई हम शादी अपने जो आनंद मैरिज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें अन्य मैरिज एक्ट्स के द्वारा क्यों। तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जान लें कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने 17 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, जहां पे सिख आबादी है, उनको निर्देश दिया कि वो आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए 4 महीने के भीतर क्या करें, नियम बनाए। विद इन 4 मंथ्स उनको नियम बनाना होगा, क्योंकि दिस इज हाई टाइम। आपको बता दूं कि 2022 में उत्तराखंड के एक वकील साहब थे, उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की थी, और उन्होंने कहा था कि मतलब 2012 से 22 10 वर्ष हो चुके हैं और किसी प्रदेश ने काम नहीं किया है, वापस से इसको सुने देखे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है। चलिए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने क्या स्पष्ट किया कि जब तक नियम नहीं बनाए जाते तब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों के तहत आनंद कारज विवाहों को स्वीकार और पंजीकृत करना होगा। ये तो चला ही आ रहा है। मतलब वो उनका ये कहना था कि पहली बात तो कि विद इन आनंद मैरिज अधिनियम जो एक्ट है, इसके तहत आप पंजीकरण को एक नियम के तौर पर जोड़िए, ठीक है। दूसरी बात क्या कि जब तक नहीं हो रहा है जो पुराना तरीका है उसको भी मान्य रखिए, ठीक है, उसको चला ही रहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि शादियां हो रही हो, पंजीकरण आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर अगर आप कर देते हैं तो फिर उसी के आधार पर पंजीकरण कीजिएगा। लब बोलू आप, ये था, है ना। इसके पहले आगे बढ़ूं, बस बताता चलूंगा, मैं और स्टडी IQ के सभी फैकल्टी हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक बड़ा उत्सव है हम सभी के लिए, जो 20 मिलियन सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, हमारे मेन जो पेरेंट चैनल है। और अगर हम उसकी शाखाओं की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से, चाहे आप जुडिशरी की बात करें, स्टडी IQ हिंदी की बात करें, बहुत से और चैनल्स हैं, ऑप्शनल की बात करें,
तो हर जगह सेलिब्रेशन का माहौल है और आप आज रात से पहले अगर जुड़ेंगे तो हमारे जो P2I बैचेस हैं, है ना, जो लॉन्ग टर्म बैचेस भी है वो आपको 20,000 में मिल जाएंगे और ऑप्शनल में भी आपको मेगा डिस्काउंट मिलेगा। नीचे विकास लाइव फ्लैश हो रहा होगा, इस कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए है और रात में 12 बजे के बाद ही ओवर हो जाएगा, तो प्लीज आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम एड्रेस है या इंस्टाग्राम एड्रेस है, स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। डिटेल्ड पीडीएफ, हर वीडियो की पीडीएफ की बात कर रहा हूं, ये भी मैं डाल दिया करूंगा, इसका पीपीटी का भी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। कोर्सेज से लेके, ऑप्शन से लेके, प्रिपरेशन से लेके कोई भी डिस्कशन हो हम लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे करेंगे। चलिए आ जाते हैं बात पे, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आनंद कारज है क्या। तो आनंद कारज, आनंद मतलब आनंददायक, कारज मतलब कार्य। बेसिकली आनंद कारज का मतलब क्या है? आनंदमय मिलन। तो शादी को एक आनंदमय मिलन सिख धर्म में जो है वो माना जाता है और इसके लिए क्या है कि विवाह की एक निर्धारित विधि है जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है उसकी उपस्थिति में संपन्न होता है। बेसिकली उसके चक्कर लगाते हैं। आपको कुछ चीजें मैं वैसे बता दूं, आपको पता होगा शिरोमणि जो प्रबंधक कमेटी है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी। वो जो इंटरनल मैटर्स होते हैं सिख धर्म के, उस पर वो लोग कहीं ना कहीं रेगुलेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं। अकाल तख्त जो स्वर्ण मंदिर के सामने जो सबसे प्रमुख पीठ है सिख धर्म की, की गुरु ग्रंथ साहिब, आप सबको पता होगा। हम जब गुरु नानक जी की बात करते हैं जो पहले सिख गुरु थे, उनके द्वारा रचित और बहुत से गुरुओं के बारे में और कबीरदास के बारे में भी उसमें पता चलता है। तो ये सभी पवित्र जो ग्रंथ है ये सिख धर्म से ये सभी बिंदु जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इसकी उपस्थिति में संपन्न होता है। होता क्या है कि जोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 बार परिक्रमा करता है। जैसे हमारे यहाँ 7 बार होती है, यहाँ पे 4 बार परिक्रमा करता है। जबकि लावा नामक विशेष भजनों का पाठ किया जाता है। ये जो लावा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे, ठीक है, गुरु रामदास, है ना, जो गुरु रामदास है उनके द्वारा ये जो लावा है इसमें छंद रचित हैं और 4 छंद हैं जिनको वहां पे जब वो युगल जोड़ी जब फेरे लगाते हैं गुरु ग्रंथ साहब के तो उनको वहां पे गाया जाता है। इसको लावा कहते हैं ना। और ये क्या होता है? ये दरअसल विवाहित जोड़े की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको मनोयोग से वर्णित करता है। यह विधि है आनंद कारज, आनंद अधिनियम की। अब 1909 का अधिनियम क्यों बना इसको देख लेते हैं, है ना। तो 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जो सिख समुदाय था वो अपनी अलग विवाह परंपरा के लिए, एक अलग विवाह परंपरा की कानूनी मान्यता के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। मुख्य चिंता क्या थी कि सिख विवाहों को हिंदी रीति रिवाजों से अलग मान्यता मिले। देखिए डिस्टिंक्शंस तो है ही। जब हम भारत में माइनॉरिटीज की बात करते हैं और वो 7-8 नंबर का जो डेटा आता है उसमें हम सिख धर्म को पढ़ते हैं और निश्चित तौर पे भारत की राजनीति की बात कर ले, खेलों की बात कर ले, हर क्षेत्र की बात कर ले तो सिखों का जो प्रभुत्व है बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस है। तो उनको उस समय भी इसकी बात लगी, है ना। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1909 में आनंद विवाह अधिनियम, ठीक है, यह पारित हुआ जो बहुत छोटा 1 पेज का था। प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि आनंद कारज समारोह के माध्यम से संपन्न सभी विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता देना। हालांकि मूल अधिनियम में एक बड़ी खामी क्या थी? इन विवाहों को पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं था और यही मूल है झगड़े का। इसी कारण क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि विवाह के पंजीकरण की बात नहीं है। हमने ये कह दिया कि शादी आपकी मान्य है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में वो पंजीकरण दिखाना होता है। आमतौर पे जब आप हिंदू मैरिज एक्ट या अन्य शादी विवाहों की बात करते हैं या जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो एक पंजीकरण फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म दिखाना पड़ता है। बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। चलो बात करें इसके बाद कि 2012 में संशोधन हुआ। संशोधन की आवश्यकता क्यों थी पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि पंजीकृत करने के लिए दूसरे कानूनों का, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लेना पड़ता था और प्रमाण पत्र के बिना जोड़ों के निवास, भरण पोषण, उत्तराधिकार, जो मैंने बताया संपत्ति के अधिकार, दिक्कत आती है क्योंकि सरकार या कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उसमें इन पंजीकरण या जो पंजीकृत दस्तावेज है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। जैसे अगर आप शादीशुदा होंगे तो आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना। इसका सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या है, 2012 में क्या हुआ कि आनंद विवाह संशोधन अधिनियम पारित किया गया और धारा 6 को शामिल किया गया। इस धारा 6 में क्या कहा गया स्टेट्स को कि आप धारा 6 में शामिल किया गया कि आप पंजीकरण से जुड़े
जो अधिनियम है, सॉरी जो बिंदु है, उनको इसमें जोड़िए, इस अधिनियम में जोड़िए। क्या कहा गया? जिसने राज्य सरकारों को आनंद कारज विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने के निर्देश दिए। एक बार इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने पर एक जोड़े को किसी अन्य कानून के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी पंजीकरण के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके खुद के अधिनियम में पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। उनके खुद के अधिनियम में पंजीकरण की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो उसमें ही पंजीकृत कराएंगे। आप भी बताइए, आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, पंजीकरण कराते हैं, आप किसी अन्य की तरफ तो नहीं जाते ना। वही बात यहां पे हो रही थी। ठीक है, चलिए, तलाक का मुद्दा भी था। देखिए, मैं आपको बता दूं, गुरुबचन सिंह, ये एक अकाल तख्त जत्थेदार है, इनका क्या कहना है कि आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में होता है, जो व्यक्ति को अपने जीवन भर वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना अनिवार्य बनाता है ना, अनिवार्य बनाता है। लेकिन अगर अधिनियम में तलाक और अन्य वैवाहिक विवादों के लिए कोई प्रावधान है नहीं, नतीजा क्या हुआ कि तलाक चाहने वाले लोग वापस हिंदू मैरिज अधिनियम की तरफ जाते थे कि शादी जो हो रही है वो हो रही है जो आनंद विवाह अधिनियम है उसके तहत, लेकिन जो तलाक हो रहे हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत है। तो ये जो एक द्वैध है ना, ये जो द्वंद्व है ना कहीं इस द्वंद्व को लेके एक लंबे समय से एक डिबेट चली आ रही थी और सिखों का भी जो नाराजगी थी वो कई बार दिखती थी। निश्चित तौर पे इस पे अब कुछ काम होते हमें दिखेगा। ठीक है, राज्यों की निष्क्रियता क्या है कि एक दशक तक 2012 का संशोधन है और आज हम 2025 में हैं। मैं एक दशक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2022 में पुनः इस पे बात की गई थी। ठीक है, एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आनंद कारज विवाहों को पंजीकरण के लिए नियम नहीं बनाए। ठीक है, पंजीकरण के लिए नियम नहीं बनाए और ये बड़ा ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे त्वरित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। नैनीताल के वकील ने 2022 में याचिका दाखिल की कि भाई ध्यान दीजिए इधर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज 3 वर्ष बाद सितंबर 2025 की जब मैं बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को संबोधित किया और कानून को देशव्यापी लागू करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए, जो मैंने शुरुआत में बताया कि भाई जो धारा 6 जोड़ी गई है उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कीजिए और कहीं ना कहीं तलाक जैसी कुछ व्यवस्थाएं भी उसमें करनी पड़ेंगी ताकि आप ए से लेकर जेड तक मैरिज से जुड़े हर बिंदु पे अपने ही अधिनियम पे निर्भर रहें, किसी अन्य अधिनियम पे निर्भर न रहें, है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, है ना। एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में जो धार्मिक पहचान का सम्मान करते हुए नागरिक समानता सुनिश्चित करता है, कानून को एक तटस्थ और कार्यशील मार्ग प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा आनंद कारज द्वारा विवाह संपन्न विवाहों को अन्य विवाहों के समान दर्ज और प्रमाणित किया जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी नीड की बात कर रहे हैं, बेसिक से कानून की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है किसी भी धर्म के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी पंथ या समुदाय के लिए, कि भाई उनके तहत अगर सब चीज़ें हो रही हैं तो पूरा कंप्लीट एक जो ए से लेकर जेड तक का प्रोसेस है वो उसी रिलीजन के हिसाब से, उसी धर्म के हिसाब से हो। ठीक है, चल, वास्तविक समस्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैंने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम की छाया है, मैं वही कह रहा हूं कि जब आपकी रिलीजियस डिस्टिंक्शन है कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, शादी भी आपके जो अधिनियम है उसके तहत हो रही है, तो आप किसी अन्य अधिनियम के द्वारा पंजीकृत हो रहे हैं। यदि तलाक की बात आ रही है, नौबत आ रही है, तो भी आप उस धर्म के तहत जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि असंतुष्टि का भाव तो रहता है ना। तो ये वाली एक बात थी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, सिख समुदाय के नेता एक विद्वान क्या कह रहे हैं, उन्हें अपने विवाह को हिंदू कानून के तहत पंजीकृत करना पड़ता है, यह उनकी अलग धार्मिक पहचान के लिए चुनौती है, जो मैंने बताया। अच्छा, तलाक की दुविधा के बाद क्या है, इसमें एक बिंदु है कि विवाह सिख परंपरा के अनुसार हो रहा है लेकिन तलाक हिंदू कानून के अनुसार। हिंदू मैरिज एक्ट में शुरुआत में यही चीजें होती थी, तलाक जैसी कोई बात ही नहीं थी, सैक्रोसेंट मैरिज हुआ करती थी, पवित्र बंधन हुआ करता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली, कहीं ना कहीं यहां पे भी एक बदलाव की दरकार है, बदलाव की जरूरत है। निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये एक ऐसे सुधार है जिनको किसी भी स्तर पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक कम्युनिटी, एक वर्ग जो इस देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, इस देश के लिए लगातार हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उनके जो सबसे बेसिक अधिकार हैं, जो उनके शादी से जुड़े अधिकार हैं, उनको पूरी तरीके से मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनकी अकर्मण्यता इसमें झलक रही है। इस दिशा में उन्हें काम करना चाहिए और बात करनी चाहिए
इसका जो डिटेल्ड पीडीएफ है इस पूरे डॉक्यूमेंट का आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और मैं पुराने भी सारे पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज मेरे टेलीग्राम को जरूर विजिट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को भी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए बस ये बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है वो इस हफ्ते से शुरू हो रहा है। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप या वेबसाइट पे आ सकते हैं, और चूंकि मैं 20 मिलियन सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं तो वो अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आज रात 12 बजे के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आज रात 12 बजे से पहले जुड़ जाइए। ठीक है, डिटेल्स है, डिटेल्स पे आप जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो दिस इज माई टेलीग्राम एड्रेस एंड दिस इज इंस्टाग्राम एड्रेस, यू कैन स्कैन इट एंड जुड़ सकते हैं आप मुझसे। बताते जाइएगा एक बार कि आपका इस विषय पे क्या ओपिनियन है। क्या किसी धर्म को संपूर्ण तरीके से एक ऐसा अधिनियम नहीं मिल जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यविधि उस धर्म के हिसाब से हो, अन्य धर्मों पर निर्भरता न रहे? ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।